सभी दर्शकों को पुरधाम की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं पुरधाम पर। यहाँ जो साध्वी रहती है वो काफ़ी विवादों में आई है कई बार, कभी थाना कभी तहसील। और हमारे साथ बैठे हैं हमारे छोटे भाई अमितपुर। इनने भी साध्वी के खिलाफ पहले बोला कुछ, आज इनसे जानेंगे इन्होंने क्यों बोला, इनके साथ क्या सच्ची लड़ाई थी कि झूठी लड़ाई थी, या साध्वी वाक्य में पंगेल करती है या वे वैसे बदनाम हो रही है। तो हमारे साथ हैं अमितपुर, आइए इनसे मिलवाते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका मैं स्वास्थ्य जानूंगा छोटे भाई। ओके है भाई। ओके है, जमा सही है। बिल्कुल। तो घर पे सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, सुख शांति है भाई। तो ये पूछूंगा, जैसे आपने साध्वी के बारे में पीछे बहुत कुछ बोला, ये पाखंड है, ये है, वो है, ये शमशान भूमि में जाती है, तांत्रिक विद्या करती है, क्या वो बातें आपकी सच्ची थी क्या? भाई साहब ऐसा है, हाँ देखो हमारा किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई थी। थोड़ा मन मिटाओ था आप में? साध्वी जी में और मेरे हाँ, में। अच्छा। ठीक है। तो मैं उनको जैसे मतलब लेके आने वाला भी मैं ही था। अच्छा। ठीक है, लेकिन कुछ कारण हो गए थे जिनकी वजह से हमारे बीच में कोई तू मैं हो गई। हाँ, गिला शिकवा हो गया। ठीक है, उस करके मैंने कुछ बोल दिया। अच्छा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आज से 15 दिन पहले पिछले संडे को हाँ। शराब छोड़ने के लिए दोबारा आया था। अच्छा। 15 दिन हो गए, मैंने अब शराब नहीं पी है। अच्छा, छोड़ने के लिए साध्वी जी के पास आया? जी, मैंने पहले वीडियो भी डाली थी, जिस दिन अच्छा। छोड़ने आया था उस दिन वीडियो डाली थी मैंने। चलो, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और वो वीडियो भी डल गई थी और मैं छोड़ने के लिए आया था। उस दिन भी बोल दिया था मैंने, आज हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। जो कुछ बोला था मैंने वो हमारी अनबन के कारण मैंने बोल दिया था। अच्छा, तो कहने का भाव ये है, गुस्से में बोल दिया था? हाँ जी। देखो छोटे भाई, कहते हैं ना, घर में दो बासन होंगे तो खुरके भी। माँ बेटे की हो जाए, बाप बेटे की होती है, दो मित्र तो उनकी भी हो जाए। फिर लेकिन ज़्यादा मैं ये कहूँगा, जैसे थाने में जाना, तहसील में जाना, ये अच्छा नहीं किया आपने। वो कोई अलग मैटर था। ठीक है, जैसे कि मतलब कोई बातें होती हैं भाई, अपनी सेफ्टी के लिए बंदा कौन क्या नहीं करता। अब मैं आपको कोई किसी चीज़ की धमकी दे दूं तो आप क्या करोगे? नहीं, देखो आगे से थोड़ी बहुत कार्रवाई तो करेंगे। जैसे हमारे कुछ, लेकिन वो रिपोर्ट मैंने उल्टी भी तो ली थी ना। नहीं, उल्टी ले ली आपने। हाँ। ठीक करा। देखो कहते हैं ना, झगड़ा लड़ाई जहाँ भी बुझ जाए वहीं बढ़िया है। हाँ, तो मैंने बुझा लिया था। कोई भी किसी प्रकार की बुराई बुझ जाए, अच्छी बात है। जैसे हमारे मीडिया कर्मी भाई थे, यूट्यूबर भाई थे, और मेरे बड़े भाई है लंबा, मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ। वो भले मेरे बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन मैं फिर भी उनकी इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने आपकी वीडियो डाल ली, तो मैं तो ये कहूँ, पहले तो उन्हें समझाना चाहिए था आपको, अगर भाई ये विवाद नहीं। लांबा के साथ मेरी कोई वीडियो नहीं है। नहीं, उसके लड़का था, वो लड़का आया था उसका। देखो मैं उसको लड़के को भी नहीं जानता हूँ। हाँ, जानते नहीं ना। ठीक है, आप जानते नहीं तो ना मैं लंबा को जानता हूँ ना उसके लड़के को जानता हूँ। हाँ, मैं 2-4 यूट्यूबरों को जानता हूँ जो अपने पास आते हैं, उन्हीं को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। ठीक, आप मेरे को जानते थे क्या? हाँ, आपको जानता हूँ। उस दिन मिलाया होता है लड़के पे। हाँ, मैं तो आपको जानू नहीं था, क्योंकि ऐसा है मेरे भाई, मेरा किसी से गिला शिकवा नहीं, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। वो कहते हैं ना, जोत से जोत जगाते चलो। हम तो जोत से जोत जगाते चला। जी बिल्कुल। रहम आए जो दीन दुखी सबको गले लगाते चलो। हम तो प्यार के भूखे हैं, प्यार करते हैं और हर व्यक्ति का इज्जत भी करते हैं। और अगली बात, क्या साध्वी जी अब तो ठीक आप उसमें हो, कोई गलत काम तो नहीं करती? नहीं, कोई गलत काम नहीं है। क्या गलत काम है इसमें? किसी की शराब छुड़वाना, किसी का नशा पता छुड़वाना, ये गलत काम कहाँ है? देखो, इसने कम से कम 10,000 आदमियों की शराब छटवा दी। बिल्कुल। तो ये समझ लो 10,000 घर बस गए। हाँ बिल्कुल। तो इससे बढ़िया तो बात को है नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। और रही पूजा पाठ की बात, देखो हम तो ज़्यादा यकीन करते हैं वेद शास्त्रों पे। वेद शास्त्रों के आधार पर ही आज सारी दुनिया टिकी हुई है, और उन्हीं के आधार पे जितनी भी आज खोज चल रही, साइंस चल रही, वेद शास्त्रों पे चलती है। फिर भी देखो, जैसे एक मंदिर में जावा, साइंस है ही मतलब पुराने वेदों पे। हाँ, जैसे मंदिर में जावा, वहाँ कुछ नहीं मिलता, केवल संतुष्टि है। हाँ, संतुष्टि। ठीक है ना, इंजेक्शन है वहाँ, ना कोई टेबलेट है। बिल्कुल। तो संतुष्टि है। यहाँ साध्वी के पास भी आते हैं, संतुष्टि है। और इन्होंने जो शराब का काम कराना है, मैं तो इनको बार बार नमन करता हूँ भाई साहब। बिल्कुल, मैं भी करता हूँ। अब मेरे को फिर दोबारा से 15 दिन हो गए भाई, मैंने कोई ड्रिंक वगैरह नहीं की है। पिछले संडे को फिर मैं धागा बंधवा के गया था। अच्छा। और मैंने उस भाई को बोला भी था कि भाई मेरा धागा खुल जाता है। तो आगे से कोई ऐसा कोई
गिला शिकवा तो नहीं होगा नहीं, दोबारा? हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, दोनों भाई बहन। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं हमारे बीच में, और मैं इनका बिल्कुल फेवर करता हूँ। इनका फेवर करता है। जी, तो बिल्कुल। आम लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? हम लोगों को यही कहना चाहूँगा, भाई देखो मेरी छूट गई है तो दूसरे की क्यों नहीं छूटेगी, दूसरे को सहारा क्यों नहीं मिलेगा। मैं जब एक बार मोखरा था, मोखरा पूरा दिन से हम काम कर रहे थे, उस दिन रोट लगाया हुआ था, तो पूरा दिन खड़ा खड़ा भाई इधर उधर भाग रहे थे हम। तो मेरे कुछ अंदरूनी पार्ट्स में दिक्कत हो गई थी कि भाई पेन होने लग गया था। तो मैं बोला कि बहन जी, मगर मेरे तो दर्द हो रहा है पूरे दिन से। तो जब जैसे ही मैंने बैठ के आराम से झाड़ा लगवाया शाम के टाइम, तो 5-10 मिनट के बाद मेरे को आराम हो गया था। अच्छा, एक बात और पूछूंगा। हाँ जी। मैंने ये सुना था कि आप साध्वी को धर्म की बहन मानते हो। जी बिल्कुल। धर्म की बहन मानते हो तो सच्चे दिल से मानते हो या उन नाम मात्र की मानते हो? सच्चे दिल से मानते हैं तभी आते हैं। हाँ। देखो एक चीज़ और बताऊं, जैसे हमारा विवाद रहा ना, हाँ। देखो मेरा परिवार हम्म। जो भी मेरे 65 घर हैं, हाँ। मेरे दादाजी हैं, हाँ, मेरे ठीक है, अंकल ठीक है, हैं, ठीक है। सभी है ना भाई। अब यूँ चाहते हैं कि भाई ज़्यादातर घुलना मिलना नहीं, जितना ज़्यादा घुलो मिलोगे उतना कुछ ना कुछ अनबन हो सकती है। मतलब इतना रखना जितना निभ सके। हाँ बस। ठीक है ना? हाँ हाँ। और मेरा आने का कारण यही है कि भाई चलो हमारे बीच कोई विवाद था, वो भी मिट गया है, तो अब क्यों नहीं आएंगे। और वैसे भी जगह हमारी यही है, हम तो भाई काम भी करने आते हैं, वैसे भी सारी बात आते हैं, है। हमारा काम भी संभालने आते ये हैं। खेत आपका ही है? हाँ जी, ये अपने भाई का है। अच्छा। ठीक है। और ये जगह भी हमने ही चूज की थी, और मैंने ही बहन को बुला के दिखाया था, और सारी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी हमने ली थी। अच्छा। हाँ, आज भी कहते हैं भाई जो इनके साथ रहते हैं ना, उनसे पहले हम खड़े हैं। चलो, बहुत बढ़िया भाई साहब। मैं, मेरा भाई जिसकी जगह मैंने दिला रखी है, यहाँ किसी बंदे की इतनी हिम्मत नहीं है कि आके कोई चार दीवारी के अंदर आके कोई बोल जाए। देखो भाई नाम साहब, ही काफ़ी है भाई। देख ऐसा छोटे भाई, मैं तो यही कहूँगा, बहन भाई का जो रिश्ता है वो अटूट रिश्ता होता है। बिल्कुल। वो कभी टूटना नहीं चाहिए, और मजबूत रहो, मिलजुल कर रहो। और आम सभी साथियों को यही संदेश दो कि बहन भाई का ऐसा रिश्ता है, इस रिश्ते को निभाओ। ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। ठीक है अमित जी, फिर कहते हैं इसी तरह मिलजुल कर रहिए और आम लोगों को ये संदेश दिए बहन भाई का। फिर कहता हूँ कि अटूट संबंध देखो होता भाई, है। ये किसी से कुछ लेती नहीं, ठीक है, किसी से मांग के तो कुछ लेती नहीं। ना ना, भाई जिसका मन करता है वो आता है, जिसको आराम होता है वो ही आता है, दूसरा तो कोई नहीं आएगा। तो मैं तो यही कहूँगा, जिसको आराम होता है भाई वो आओ। ये थे हमारे साथ अमित जी पुरसे, और बने रहिए हमारे ग्राउंड हरियाणा के साथ, GGN न्यूज़ के साथ। तो मैं था ऋषिपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू भाई। वेरी मच।